हम रात दिन आत्म कल्याण की धगज लेकर निकले हैं और उसके साधन स्वरूप शास्त्र स्वाध्याय में संलग्न है। ये प्रबलतम साधन होने पर भी यहाँ पर आकर किसी प्रकार कुछ स्खलन हो जाता है जीव से, जिससे वह लाभ उठाने के बजाय कुछ हानि उठा लेता है। यह दिल का दर्द टोडरमिल जी से रहा नहीं गया तो 7वें और 8वें अधिकार के बहाने छलक ही गया। स्कूली जीवन में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता था, साइंस अ बून और कर्स, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। शायद ही स्कूली जीवन में यह प्रश्न किसी को न टकराया हो। बेशक होता ही है ये, जिसमें उसे दोनों पहलुओं पर बराबर जोर देना पड़ता है और फिर उसमें से मतलब की बात निकालकर किस प्रकार हम उन्हें वरदान बना सकते हैं, ये सिद्ध करना होता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? बराबर। गुड 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 गुड। क्या आप जानते हो, जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर के चालू होते समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्बार्डिंग की थी। अब जानते हो, ये तो इतना ही आप जानते हो कि आज सालों बीत गए हैं, लेकिन वहां पर सब नस्ल ही गायब है सब लोगों की। बट मैं वह डार्कर साइड आपको बताना चाहता हूं, जिससे सुनकर आपको वाकई में लगेगा क्या हो सकती है विचित्रता। उस वैज्ञानिक ने जैसे ही बॉम्बार्डिंग कर दी थी, उस वैज्ञानिक ने हफ्ते भर के अंदर सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसने ये कहा था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी खुरापात हो जाएगी एक बम के पीछे। जो सुरक्षा के आभूषण, जो सुरक्षा के साधन के रूप में मैं खड़ा किए जा रहा हूं, वो किसी का ध्वंस करा सकते हैं और धमकाने के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। ये मुझे पता ही नहीं था, मुझे धोखे में रखा गया। कोई चीज, मैंने एक सैंपल दिया आपको। विज्ञान चाहो तो वरदान हो सकता है, चाहो तो अभिशाप। इट्स जस्ट लाइक अ टॉस, यू कैन फ्लिक इट एंड ऑप्ट हेड्स और फ्लिक इट एंड ऑप्ट टेल्स। ये आपके हाथ में है, आप क्या करते हो। बाद बाकी भगवान की तरफ देखो तो भगवान स्वयं में कुछ भी नहीं है। भगवान की प्रतिमा की मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए साहित्यकार भी कहते 2-5 मिनट मुझे दे दीजिए, आपको पता चलेगा कहाँ विषय मुड़ रहा है। 2-5 मिनट दे दीजिए। आप नए हो ना, मुझे सावधान करना पड़ता है। काष्टेन विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। साहित्यकार तो यहां तक कहते हैं, भगवान लकड़ी में नहीं है, भगवान पत्थर में भी नहीं है, भगवान मिट्टी में भी नहीं है। भगवान तो भावों में रहता है, इसलिए भाव ही हमारे भगवान है। लोग कहते भी पाए जाते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बाहर के भगवान को चोर अपने तरीके से देखता है, कुशीली जीव अपने तरीके से देखता है। वस्तु स्वयं में तो कुछ बोलती नहीं है। वस्तु को हम किस प्रकार डील करते हैं, उससे बहुत मैटर होता है। प्रयोजन बनाने वाले ने क्या प्रयोजन बनाया है, उससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ता।
भोजन बनाने वाले ने बड़े अच्छे भावना से भोजन बनाकर भी तुम चाहो तो उसका जहर कर सकते हो कषाय से खा खा कर। और प्रथमानुयोग इसके भी हवाले कुछ कम नहीं देता है कि जहर खाया हुआ जहर भी यदि सात्विक वृत्ति थी तो वह जहर का काम नहीं कर पाया। प्रसिद्ध घटना है प्रथमानुयोग की, दो सगे भाइयों ने उसी जहर का भोजन किया और एक को ख्याल में आए ये जहर, तो उसने तुरंत कह दिया भैया दाल में काला है। चाचा ने साजिश रची है, अभी उसको भारी पड़ रहा होगा बाप की गद्दी हमें देने को। उसको पता है अब हम हर प्रकार से योग्य और बड़े हो गए, ये षड्यंत्र रचे जा रहे मारने के लिए। उसका भाई बोला भैया ये कैसी बातें करते हो तुम, चाचा है हमारे बाप से भी बढ़कर है वो, मैं तो ये बातें सोच नहीं सकता, तुम्हें सोचना हो तो भले ही सोचते रहो। फल स्वरूप एक जन मर गए, एक जन बचा रहा। हमारा प्रथमानुयोग इसकी गवाही भी देता है। खैर समय सार की गाथा भी पढ़ लेना चाहिए। विश्व वैद्य जहर से नहीं मरता है, माइंडसेट की भी बहुत बड़ी बात होती है। खैर मैं आपको थोड़ा गंभीर विषय लेने जा रहा हूं, उससे प्रारंभिक भूमिका मैंने ये जमा ली आपको। कहो तो यही शास्त्र है और कहो तो यही शस्त्र है। ये तो आपके ऊपर है, आप इसे कैसे डील करते हो। लड़ाइयां करने वाले रॉ मटेरियल बाहर से नहीं लाते, वे यही से उठाते हैं। जो भी जांग ठोक कर खड़े हमारे सामने आज विरोधी दल के रूप में, उन्होंने यही से तो माल उठाया बेचारों ने। यही तो ग्रंथ जो समय सार जलाने में लगे हैं, वे पर्टिकुलर स्थान के समय सार को जलाने में लगे। और तुम बड़े धोखे में हो, तुम ये कहते हो अरे समय सार है कुंद कुंद, अरे वे मानते और उन्होंने भी छपाए। बात बाकी पर्टिकुलर स्थान की बात है। मतलब एक ही जगह से कोई अमृत लेता है और कोई जहर, एक ही बात है। इसलिए श्रीमद जी को यह कहना पड़ा कि मेरा बस चले तो जनवानी की हर एक बात मैं उल्टी सिद्ध कर सकता हूं, गलत सिद्ध कर सकता हूं, बट ये पातक में मेरे माथे नहीं ओढ़ सकता क्योंकि मैं स्यादवादी हूं। आज वैसे विकल्प आया, वैसे भैया का भाव था कि मैं चारों अनुयोग से वितराग को पुष्ट करके दिखा दो। एक विकल्प आया मुझे, एक बार थोड़ा अपर पक्ष भी दिखाया जाए। तो आज का समय केवल मैंने इसके लिए रिजर्व रखा है कि चार अनुयोग से किस प्रकार शिथिलता का बढ़ावा हो सकता है। अज्ञानी किस प्रकार उस स्यादवाद के मंत्र को न समझकर इसी प्राप्त दुर्लभता से प्राप्त जनवानी में से किस प्रकार अपनी कषाय का पोषण करता है। मैं तो कभी कभी ये कहता हूं, लोक में ऐसी विद्याएं प्रगट हुई है जहां पर जहर से भी अमृत बनाया जाने लग गया है। जहर से अमृत मतलब भैया जहर से दवाइयां बनती है ना, कैंसर वगैरह ट्रीटमेंट। बट क्या कमाल हो गया, मैं कहता हूं कि इस काल में ऐसा भी हो गया कि अमृत को भी जहर बना दिया। उन्होंने परिष्कार किया था जहर का, सो दवा का काम करने लग गया। तुमने यहाँ आकर प्रदूषण फैलाया, केवल स्याद को भी हटा दिया गलती से और सब यहाँ पर अनर्थ हो उठा। अज्ञानी चारों अनुयोगों को पढ़कर किस प्रकार शिथिलता को ओढ़ लेता है अज्ञानता से, उसकी थोड़ी सी गवेषणा कर लेते हैं। टू स्टार्ट विथ, ये सबके लिए कार्यकारी है। हाँ, धोखे में रहने की तो गरज वैसे भी नहीं। टू स्टार्ट विथ, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ चरणान योग। अब देखिए जरा, आपकी इस बहाने थोड़ी नब्ज भी टटोल ही लेता हूं मैं। हालांकि मैं जानता हूं नब्ज कितनी है, मुझे बहुत देर भी नहीं लगती समझने में, लेकिन फिर भी एक प्रश्न बात आई गया अभी।
आम तौर पर जब भी बात आती है 8 मूल गुण के पालन की, तो अक्सर ये कहते सुने जाते हैं लोग कि भैया 8 मूल गुण का पालन तो बिल्कुल होना चाहिए और उसके बिना तो जैन तो ही नहीं है। अच्छा तो बताना मुझे 8 मूल गुण कौन है? तो वे ही नाम आपको सुनने मिलेंगे जो मैं यहां से गिनाऊंगा। मद्य, मांस, मधु का त्याग, और उदुम्बर है, बड़ है, उमर है, पाकर है, कटुमर है, गुलर है, आदि। 5 उदुम्बर फलों का त्याग, इन 8 का त्याग करना 8 मूल गुण कहलाता है। यही पढ़ा जाता रहा है और यही पढ़ाया जाता रहा। अभी छल करने वाला कैसा छल कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा संकेत करता हूं। मैंने तो क्या, मेरे पिताजी ने भी अभी ये 5 प्रकार के फल को तसल्ली से नहीं देखा होगा, और शायद ही आपने देखा होगा। आपने देखे 5 प्रकार के फलों को? और हर एक क्लास में आने वाला, पाठशाला में आने वाला बच्चा पंडित जी को पूछता है, पंडित जी पाकर क्या होता है, पंडित जी कटुमर क्या होता है? हम इतना ही कहकर उसको सरका देते हैं, बेटा अंजीर होते ना अंजीर, वैसे ये फल होते, बस समझ लो तो। अब हम उसके लिए अकड़ रहे हैं, उसके पीछे छाती ठोक रहे हैं, जिसको हमने कभी जीवन में देखा ही नहीं है। अभी मैं जानता हूं अमृत चंद्र स्वामी जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इन 8 मूल गुणों को रखा है। अष्टावनिष्ठ दुस्तर कहकर यहां तक बोल दिया, भवंती पात्राणी कहकर यहां तक बोल दिया कि सुन लो भैया, जिनके 8 मूल गुण नहीं होंगे उनके लिए एक द्वारपाल खड़े कर दो और उनको मंदिर में प्रवेश निषिद्ध कर दो। वे प्रवचन सुनने के पात्र ही नहीं है, साफ लिख दिया अमृतचंद्र स्वामी ने। ये 8 मूल गुण के पालन करने वाले होना जरूरी है। एनीवे, हम ये और मद्य, मांस, मधु तो आमतौर पर ही उसके त्यागी होते हैं लोग। अब हम इन्हीं 8 मूल गुणों को लेके बैठे हैं और बाजी तो दूसरा कोई मार ले गए। जब हम पढ़ते हैं ग्रंथों को तो ये पता चलता है कि अरे भैया, ये जो 8 मूल गुण बताए गए हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, वेरी 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 सॉरी, 12वीं सदी के आचार्य हुए हैं। आचार्य मतलब अपने भट्टारक परंपरा के ही प्रतीत होते हैं। ग्रंथ में मैं भूल रहा हूं अभी, रत्नमाला ग्रंथ का कोई एक छंद है ये, जिसमें वे स्वयं कहते पाए जा रहे हैं कि 8 मूल गुण तो बच्चों के लिए, जैनेतरों के लिए बताए गए हैं। साफ उल्लेख है हमारे ग्रंथों में। क्या कहा मैंने? ये किसके लिए? जैनेतरों के लिए है। ये जैनियों की बात नहीं है कह रहे। और होगा वो जमाना अमृतचंद्र स्वामी का जब जंगलों में आवागमन आमतौर पर हुआ करता था। जब जंगलों में आवागमन होता तो 5-10 दिन आराम से लगते होंगे। ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं, कैसी भी समस्या आ पड़ने पर जंगलों में यही तो फल हुआ करते थे उदुम्बर के, ये खाने में आने की संभावना बनी रहती थी, इसलिए वार्निंग कर दी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इसको उजागर करने का उतना मतलब क्या? मतलब ठीक है, ये तो है ही, इसको मना कौन करता है, बट इसी को हीरो क्यों बनाया जा रहा है? मतलब अब और भी पत्ते खोलने शेष है। चलो पंडित आशाधर जी को पूछ लेते हैं। पंडित आशाधर जी ने सागर धर्मामृत में 8 मूल गुण की और एक विवक्षा लिखी। वो कौन सी लिखी भैया? जरा कोई मुझे बताएगा प्लीज? हाँ, जरा कोई बताएगा दूसरी विवक्षा? आशाधर जी ने लिखा, आशाधर जी ने सोचा 3 मकर के लिए तो इन 3 मकरों का त्याग 3 मूल गुण, और 5-5 उदुम्बर के लिए 5 पॉइंट खर्ची करने की जरूरत थोड़ी है, तो 1 पॉइंट में डाल दो इनको, एक जाति एक प्रजाति है ये तो। और बचे हुए 4 में नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग,
जीव दया और अंश ने जग का त्याग। थोड़े व्यापक हो गए ये प्रकरण, क्योंकि अभी तक जो अमृत चंद्र स्वामी कह रहे थे तो खाने पीने की बात कह रहे थे। भैया जैनियों के मूल गुण, ये खाने के मूल गुण थोड़ी बताए जा रहे, ये तो जैनत्व के मूल गुण बताए जा रहे हैं। तो जीव दया एक व्यापक ऐसी चीज है, खाते समय बोलते समय हर एक एक्टिविटी में, ये तो जैनी का मूल गुण है, ये तो हर कोई समझता है। एनीवे, फिर भी उन्होंने, हाँ, और नित्य देव दर्शन का भी अंतर्भाव कर दिया उन्होंने, जो सम्यक दर्शन का एक निमित्त है। और शायद वे भट्टारक परंपरा के रहे हैं। कौन? आशाधर जी। वे तो हीरो ही है उस फिल्म के, और उनको प्रतिमा आदि को बढ़ावा देना ही था, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसका अंतर्भाव कर दिया। और तभी से 5 अंग भी चालू हुए पूजन के, धीरे धीरे उसका इतिहास और है फिर कभी। अभी मुझे ये कहना है, ठीक है, इन्होंने थोड़ी व्यापक सोच रखी कि केवल खान पान पूर्ता मर्यादित मत रखो मेरे भाई, क्योंकि खान पान पूर्ता मर्यादित रखेंगे तो इतना ही लोग समझते हैं जैनी जैनी मतलब ऐसा नहीं खाते वैसा नहीं खाते। अरे खाना पीना ही धर्म है। इसीलिए किसी ने उपहासात्मक ऐसा बोला है, विदेशी फिलोसोफर ने, कि जैनिज्म इज नथिंग बट कुकिंग साइंस। इतना तो आप समझते होंगे, एक पाक शास्त्र है वो, मतलब रसोई कैसे बनाने का वो शास्त्र है, कैसे भोजन करना और कैसे नहीं करना। कितना बड़ा धब्बा है ये जैनिज्म पर। अरे भैया तुम क्या बात करते हो? अरे वे क्यों नहीं बात करेंगे जब तुम ये बात करते हो ऐसे? थोड़ा हम और विचार करते हैं। इस प्रकार हम छल करते रहे, एक विवक्षाओं का तो लोप किया, एक विवक्षा को तो मुख्य किया, बाकी प्रधान विवक्षाओं का लोप किया। जितना सरलता से पलता था उसमें हम हीरो बन गए। अभी एक प्रधान विवक्षा आप सबके सामने रखूंगा, तीसरी विवक्षा। भैया थोड़ा संकेत कर रहे थे थोड़ी देर पहले। रत्नकरण श्रावकाचार में जो सर्व प्राचीन ग्रंथ है हमारा, शताधिक लिखे जाने वाले श्रावकाचार के ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ यदि कोई होगा तो रत्नकरण श्रावकाचार ही है। और उस रत्नकरण श्रावकाचार के आई थिंक होगा 66वां श्लोक, उसमें मध्यमांस मधु त्यागे सहानुभृत पंचकम अष्टमूल गुणानाहुर ग्रहिणाम श्रवणोत्तम। अभी इतना कहने के बावजूद भी मैं कुछ पूछता हूं आप लोगों को। अभी किसको पूछिए, बहुत बड़ी समस्या है। जिनको कुछ आता ही नहीं उनको पूछोगे तो दूसरे दिन आने ही नहीं है। वह हमारी इंसल्ट कर दी। अरे इंसल्ट तो तुमने की हमारे भैया, अभी तुम्हें लग रहा है ऐसा? ठीक है, क्यों भैया? चलो महेंद्र भैया जी, आप तो मुझे बुरा तो मानने का वैसे सवाल नहीं है। आप मुझे बताओ कि अनुव्रत वैसे कौन से गुण स्थान में होते भैया? पंचम स्थान। अभी किसी को भी पूछ लो, किसी को भी, टॉप टू बॉटम, और उसको ज्यादा सांस लेने की फुर्सत मत दीजिए, नहीं तो फिर छल प्रपंच रचने लग जाता है। तो उसके मुख में और कुछ नहीं, एक ही शब्द है, पांचों गुण स्थान। ये तो दुनिया जानती। अच्छा तू बता मुझे, अच्छा आपका क्या कहना, आपका कहना? अरे भैया सुन तो जरा, हमारा क्या कहना देख लेंगे बाद में। अभी तू बता जरा मुझे, पांचों गुण स्थान में अनुव्रत होते हैं ऐसा तुम कह रहे हो, हाँ तो आप क्या कह रहे हैं? अरे रुको, वैसे कौन कौन से बाय द वे मूल गुण, वैसे ही पूछ रहा हूं तुम्हें। तो वहां पर क्या लिख रहे हैं समन्वद्र आचार्य? 5 अनुव्रत और 3 मकर का त्याग। अच्छा मतलब तुम यही तो नहीं कहना चाहते कि, अच्छा हम तुम्हें प्रश्न पूछ रहे हैं अभी, अच्छा मूल गुण कब से होते, तुम्हारा क्या ख्याल है इसमें? तो क्या उत्तर है आपको, मूल गुण कब से होते भैया? मूल गुण नहीं सॉरी 8 मूल गुण है ना, 8 मूल गुण वो कौन सी भूमिका में होते हैं, कहां से होते, कौन से गुण स्थान में होते हैं? जरा बताओगे मुझे प्लीज, जल्दी बोलिए।
आप रोज के श्रोता हो कि मुझे ही देख कर आ रहे, क्या मामला? रोज के हो? आप मुझे बताइए 8 मूल गुण कौन सी भूमिका में होते हैं? और कुछ तो बोलो। अब कुछ बोलोगे ही नहीं तो मैं पकड़ूंगा कहां से? हाँ? 8 मूल गुण कहां पर होते? मैं सीधा प्रश्न है मेरा, 2 टूक। अभी आप इतने डाउटफुल हो गए, इतने डाउटफुल हो गई। पहले में होते, ठीक है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं आप पहले में कहो तो, मैं तो मानता ही हूं ये। लेकिन मैं तो चौथे में भी मैं कहूं तो भी आपको थोड़ी देर बाद आपत्ति नहीं होना चाहिए। समन भद्राचार्य देव 8 मूल गिनाते समय उसमें 5 अनुव्रत गिना रहे हैं और तुम तुरंत पेतरे बदलने लग गए, यही के यही। हम तो तुम्हें पूछ रहे हैं यार। नहीं आप बताओ पंडित जी। अरे भैया हम तो ये कह रहे हैं, हमको जो बताना है वो तो हम बाद में बता ही देंगे तुमको। पहले तो तुम बताओ अनुव्रत कहां से होते हैं? तो तुमने कहा 5वें गुण स्थान से। हमने फिर दूसरा प्रश्न पूछा 8 मूल गुण कहां से होते हैं? तो तुमने कहा ठेठ पहले में। तुम चौथे की भी बात नहीं कर रहे हो फिलहाल। अभी हम फिर पूछ रहे तुमको इस न्याय से तो भैया जी आप समझ रहे मेरी बात को? और सुनिए, यदि आप ये कहेंगे अनुव्रत 5वें गुण स्थान में होते हैं तो मेरा आग्रह है आपको मध्य मांस मधु का त्याग 5वें गुण स्थान में ही कहना पड़ेगा। यदि आप ये कहते हो कि मध्य मांस मधु का त्याग पहले गुण स्थान में ही होता है तो मेरा आग्रह है ये कि आपको 5 अनुव्रतों का पालन पहले में करना पड़ेगा। अरे क्यों स्थिति उनकी बागवान की फिल्म जैसी कर रहे हो? पति एक तरफ और पत्नी एक तरफ, 8 मूल गुण में से 5 एक तरफ लेके जा रहे और 3 एक तरफ लेके जा रहे। कुछ समझ रहे मेरे बात को भैया? हम साइंस ही नहीं समझ पाए आज तक इसका, जबकि सच्चाई ये है 8 मूल गुण में हमें हाईलाइट करना चाहिए समंत भद्राचार्य देव की विवक्षा को, जिसमें सबका कवरेज होता है। क्यों? मैं कौन से आचार्य बड़े कौन से छोटे, ये तो मेरी कहा औकात है बोलने की इतने, बट ये सभी जानते हैं न्याय के फाउंडर मेंबर है समंत भद्राचार्य। और 5 उदंबर फल का अंतर्भाव तुम्हारे एक अहिंसा अनुव्रत में ही हो जाता है। अरे तुम्हारे मध्य मांस मधु को भी वहां समेटा जाएगा। इतना बड़ा पेट है अहिंसा अनुव्रत का, और बोलचाल को भी कवर कर लेता है वो अहिंसा अनुव्रत। सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह में सीमा, यह सब व्यापक मूल गुण लिए समंत भद्राचार्य देव ने। तो मेरा ये कहना है, निष्कर्ष पर आता हूं मैं, क्योंकि चरणानुयोग से कैसे छल ग्रहण करता है। एक विवक्षा तो हमने उठा ली, बाकी विवक्षा पता नहीं। तुम्हें हमें यह पता होना चाहिए, तुम्हें और हमें सबको अनुव्रती होना जरूरी है टू बी जैन। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? अरे कुछ तो बोलिए। क्यों? मैं तो आधार दे रहा हूँ। देखो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं जानता, आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ, आपके बीच में बड़ा हुआ हूँ, आप ही लोगों ने मुझे पढ़ाना सिखाया, तो मैं आपको आपके ही ग्रंथों की कुछ बात बता रहा हूँ। अभी आप मुझे ये पूछ बैठेंगे यदि, तो आज तक हमने ऐसे क्यों पढ़ा है, अथवा विद्वानों ने हमें ऐसे क्यों पढ़ा है उल्टा सुल्टा कि पंचम गुण स्थान में। भैया विद्वानों ने तुम्हें कैसे पढ़ा ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनका आशय सही हो सकता है कहने का। उन्होंने उल्टा पढ़ा ये नहीं कह रहा हूं मैं। तो जो कह रहा है पंचम गुण स्थान में अनुव्रत होता है वो भी सत्यार्थ है, जो कह रहा है पंचम में वो भी सत्यार्थ है, जो कह रहा है चौथे में वो भी सत्यार्थ है। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा चौथे गुण स्थान में अनुव्रतों का पालन सातिचार रूप से होता है, पंचम गुण स्थान में उन्हीं अनुव्रतों का पालन निरतिचार रूप से होता है। अभी दर्शन प्रतिमा का छंद एक बार पढ़ लेना, कोई याद कर सकता है दर्शन प्रतिमा का छंद? निरतिक्रम ऐसा साफ शब्द है अनुव्रत के लिए कि कोई बोल सकता है क्या? निरतिक्रमम, फिर शील व्रतम आदि, ये इसमें निरतिक्रम नहीं है, ऐसा साफ उल्लेख है वहां पर। आप उसमें देख लेना, मैं ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूं, 2 शब्द वही के मैंने आपको बता दिए।
क्या है जरा स्टार्टिंग कोई बताएगा दर्शन प्रतिमा की? मैं भी कैसे मिस आउट कर रहा हूँ। सम्यक दर्शन शुद्ध क्या है, सॉरी, ये नहीं, एक मिनट जरा, आप वैसे देख सकते हैं लेकिन कितने जन देखेंगे? मैं थोड़ा सा आपको, एक बार विज्ञान वाटिका में भी ये चीज आई थी और वहां पर गलत छपी थी, फिर मैंने उनको समझाया था ऐसा अर्थ नहीं है जैसा किया गया है। फिर उन्होंने पूछा अभी उत्तर दोनों प्रकार से आया, अभी हम किसको सही करें, क्या करें? एक देखो यहाँ पर ये है सम्यक दर्शन, वही स्टार्टिंग है सेम। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंचाणुव्रत पंच गुरु चरण शरण दार्शनिक तत्वपत ग्रही। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा में आई है। व्रत प्रतिमा देखिए, निरतिक्रमण मनुव्रत पंचकम अपि शील सप्तकम चापी। बस मेरे दो शब्द मुझे आपको बताने थे। क्या कहा मैंने? आप थोड़ा गौर कर रहे हैं सभी? क्या क्या शब्द पढ़े मैंने यहाँ पर? व्रत प्रतिमा किसे कहते हैं? निरतिक्रमण मनुव्रत पंचकम अपि शील सप्तकम चापी। इसका अर्थ यह किया, शील व्रत को सातिचार रूप से और अणुव्रतों को निरतिचार रूप से। कौन से प्रतिमा की बात चल रही भैया? दूसरी प्रतिमा में यह होता है। अरे टोडरमल जी तो यहाँ तक कहते पाए जा रहे हैं। अभी यदि मैं वैसे ही प्रश्न पूछूं आपको, क्यों भैया सप्तव्यसन का त्याग कहाँ होता है, तो फिर वे ही उत्तर देंगे पहला और चौथा गुण स्थान। जबकि टोडरमल जी साफ कहते हैं सप्तव्यसन का त्याग तो दूसरी प्रतिमा में होता है। अभी ऐसे प्रकरण हमारे गले नहीं उतरते फटाफट, क्योंकि हम अपेक्षा ही नहीं समझते निरतिचार की और सातिचार की। बस मुझे इतना ही कहना था आपको, और हमें सबको अणुव्रती होना जरूरी है। आम आदमी को, आम, यदि आप पहले गुण स्थानवर्ती स्वयं को समझते हो तो, स्वयं को चौथे वाले समझते हो तो, पंचम वाला शायद ही कोई समझता होगा, बट समझता होगा तो भी अणुव्रती तो सबको होना जरूरी है। अब अतिचार का भी एक अर्थ समझ लीजिए। गलती से गलती होने को अतिचार कहते हैं। क्षतिम मनः शुद्धि विधेर अतिक्रमम। आप सामायिक भावना 32 को संस्कृत में देख लीजिएगा, उसमें अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार की चारों परिभाषा दी गई है। मैं सरलता से आपको बताऊं, अतिचार उसे कहते हैं जो कभी कभार बाय चांस गलती हो, बिना प्री प्लानिंग के आए दिन होने लग जाए तो वह अनाचार के दायरे में आता है। बाद बाकी कहने की इतनी है, बाहर से ये पहचानना मुश्किल होता है कि पहले गुण स्थानवर्ती है कि चौथा है कि पांचवा है। इतना जीवन साम्य पांचवे का और पहले चौथे का हुआ करता है। डेफिनेटली पहला गुण स्थान वह लिया जा रहा है जो सम्यक तो सन्मुख है अभी, इसलिए पहले को हटा दो। चाहो तो चौथे और पांचवे की बात करो, बाहर से पता करना भारी मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा इनका जीवन आचार्य वैसा ही है। ये तो प्रसंग आने पर पता चलेगा कि इनके जीवन में ऐसी शिथिलता हो सकती है, प्रसंग आने पर। और प्रसंग तो शायद ही जीवन में कभी आए अथवा न भी आए। शिथिलता एक पहली ओढ़ लेता है चरणानुयोग समझकर। मैं दूसरे स्टेप पर आता हूं यदि आपकी अनुमति होगी तो। कितने जन मेरे साथ हैं? ठीक। अभी कर्णानुयोग पढ़कर, वैसे आधा घंटा हो गया, आप चाहो तो, मुझे कोई जल्दी नहीं, आप चाहो तो मैं कल भी लूंगा, आपको सोना हो तो, और मुझे तो वैसे कुछ भी आग्रह रहता। पढ़न, हाँ 11 बजे के पहले सुबह को ही निकाल। हाँ, मतलब आपको ये कहना है ना लिया तो चलेगा, यही? नहीं, पहले तो लाइट ही नहीं है। हाँ, तो 11 बजे तो पहले का सोना ही नहीं है। अच्छा, ओके,
ठीक है, पार्ट 2 अभी दूसरे अनुयोग की तरफ बढ़ता हूं। कर्णानुयोग पढ़कर कैसे शिथिलता अंगीकार करता है ये जीव देख लीजिए जरा। वैसे थोड़ा सैंपल समय सार में परोसा गया है। थोड़ा सैंपल टोडरमल जी ने समय सार से उद्धृत करके दिखाया है। कुछ निश्चयाभासी के प्रकरण में, कुछ पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति के प्रकरण में। जैसे नींद लग रही है, उसके पास एक सबल कारण है, उसका ज्ञानावरण का बड़ा उदय आता है। पंडित जी क्या करें, कभी भी अपनी समस्या रखते समय पंडित जी को मिलते समय उत्तर भी वही लेके आया है और चाहते हम इलाज भी करें। अरे तुम अपना इंजेक्शन घर पर लग कराओ भैया, ये पिचकारियों से काम नहीं होता यहाँ पर। जब तुम हमारे पास आए हो तो हमारे ऊपर छोड़ देना चाहिए था आपको। तो उसकी यह मान्यता है कि मुझे नींद आती है, समय सार में लिखा है। ये दर्शनावरण के उदय से आती है। मुझे जो क्या करे उगाड़ी नहीं है। अक्सर जन, अभी कल परसों भी कोई कह रहे थे, कल रात में यहाँ पर एक जन कह रहे थे, यहाँ पर एक साधर्मी भाई बैठे थे कल रात में सभा बर्खास्त होने के बाद, वे ये कह रहे थे, जबकि कोई प्रकरण नहीं चल रहा था, आप ये कह रहे थे 12 महीने ऐसी चुस्त चर्चा चलनी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे ऐसा। तो चलते दौर में एक जन ये बोले, लेकिन कुछ भी मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। अभी याद रहने की वजह से कोई बात ही नहीं चल रही थी, चर्चा चलने की बात चल रही थी। तो ज्ञानावरण के शिवक्षम पर थोपा थोपी लगे, हाथ चालू कर देता। मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता ज्ञानावरण का। कोई शिवक्षम ऐसा है, उगाड़ नहीं है, ये नहीं। तो ये हर चीज वहां पर लागू होती है। जबकि मैं आपको बता दूं, हालांकि वितराग तक कैसे निकालना उसका तो अलग सेशन चलेगा, लेकिन लगे हाथ बता देता हूं। क्या आप जानते हो तत्वार सूत्र की टीकाओं में गोमट सर जीव कांड में अवधि ज्ञान के लोप का एक कारण बताए। वो क्या कारण बताए जानते हो आप? अवधि ज्ञान नष्ट होता है। कैसे नष्ट होता है जानते हो? अवधि ज्ञान की रेंज एकदम कम होती है। कैसे कम होती है जानते हो आप? संक्लेश परिणाम। और तुम ये समझते हो मुझे ज्ञान मिला वो क्षोभम से मिला। हम कह रहे ये सब डोमिनेट विशुद्धि करती है इसमें सब। मतलब जो एकांततया हम वहां पर बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, गोमट सर कर्मकांड जिन्होंने पढ़ा होगा, होगी 70वीं गाथा के आसपास, अध्याय 1 की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण के तद व्यतिरिक्त 9 कर्म की चर्चा ही है। किसी ने गौर किया होगा वहां पर क्या 9 कर्म बताया है? कोई कह सकता है मुझे मति ज्ञानावरण का? 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति, सीधा ये बताया गया है 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति के कारण ज्ञानावरण का तीव्र बंद होता है और फल स्वरूप ज्ञान का उगाड़ नहीं हो पाता। मतलब पूरे दाव तुम्हारे हाथ में थे, अब तुम छल कर रहे हो। कर्णानुयोग पढ़ पढ़ के ज्ञानावरण की परिभाषा क्या है भैया? जो हमारे ज्ञान गुण का घात करे सो ज्ञानावरण कर्म। ये गोपाल दास जी की परिभाषा है। ये मैं गोपाल दास जी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, उस महान हस्ती को, क्योंकि विद्वान और ग्रंथ में तो ऐसा लिखा ही जाता था, लिखाया ही जाता आ रहा है, तभी तो तुमने छल ग्रहण किया है। लेकिन उनका आशय यह नहीं था कि कर्म तुम्हारे ऊपर कुछ नियंत्रण करे। इसलिए हमारी भागों में जो जयपुर से छपे भाग है, उसमें ज्ञानावरण की परिभाषा क्या मॉडिफाई की है, जरा कोई मुझे बताकर खुश करेगा जरा। जिस कर्म के उदय से आत्मा में ज्ञान का आवरण। अरे भैया कौन बोल रहे हैं? तो पहले मैं चेहरा देखूं तो मैं उसके साथ बात करना चालू करूं, और मैं बेहतर है मैं उसको देखूं ही नहीं तो और अच्छा है। आगम मेरे भैया आप बोल रहे हो क्या? ये तो परिभाषा ऑलरेडी मैं गोपाल दास जी की बोल रहा हूँ, जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में। हमें वो नहीं पढ़ाई गई भागों में। भागों में सब भी रद्दो बदल किए गए हैं परिभाषाओं में, और बैठ बैठ कर गुंथी गई है परिभाषा, जो मूल ग्रंथों में नहीं मिलेगी कहीं भी। ये मैं शाबाशी दूंगा उनके कौशल को, जिन्होंने इतना साहस भी किया कि परिभाषाओं को बदल दे। नहीं तो आम जन तो ये सोचते भैया चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलते धोते धुनते।
बेवकूफों का और कुछ समझ में आता नहीं। हमने यही देखा है आज तक। तो यही देखते रहो, और क्या हो सकता है? क्या परिभाषा उसमें जरा कोई बताएगा? कोई नहीं। जब यदि अपने ज्ञान गुण का घात करता है अर्थात ज्ञान शक्ति को बस बस, मजा आ गया, मजा आ गया। है एक जन है, एक जन है। अच्छा, होंगे 2-5 जन तो होंगे, कुछ संकोच वाले भी लोग होते हैं, बट इसमें संकोच का कोई खास काम नहीं है। परिभाषा ये आई है क्योंकि मैं तो सर्वे कर रहा हूं ना आपका। मैं ही संकोच करने लग जाऊंगा तो कैसे होगा? जब आत्मा अपने ज्ञान गुण का घात करता है तो उस घात में जिस कर्म का उदय निमित्त है उसको ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। मतलब उस छल को अपरूट करने की कोशिश की गई, निर्मूल करने की कोशिश की गई है। और देखिए जरा आगे समझिए आप, ज्ञानावरण दर्शनावरण तक तो गाड़ी ठीक भी है। अभी जहां तहां 3रे अध्याय को खोलो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 4थे अध्याय को खोलो, 7वें को और 9वें को खोलो, कुछ भी बात आड़ी आती तो एक ही बात कहता है। उपयोग तो भी लगना जरूरी है ना, लेकिन पंडित जी, और मोह कर्म का ही ऐसा उदय तो क्या करे फिर? वही द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। वहां पर द्रव्य कर्म का तात्पर्य मोहनीय कर्म, वहां पर कोई ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात नहीं है। प्रवचन सार की 45वीं गाथा किसी ने पढ़ी होगी, जयसेन आचार्य देव की टीका बड़ी शानदार है, ज्ञानियों से वो छिपी नहीं है, जिसमें साफ ये कहा गया है, यदि द्रव्य मोह के उदय से ही यदि जीव को बंद होने लग जाए, राइट, तो कभी भी जीव मुक्त नहीं हो सकेगा, वो सदा काल बंधन में ही रहेगा। द्रव्य मोह के उदय के काल में भी यदि भाव मोहेन न परिणमति, भेद विज्ञान बलेन भाव मोहेन न परिणमति, यदि भाव मोह से परिणमित नहीं होता है, द्रव्य मोह का उदय होने पर भी जो भाव मोह से परिणमित नहीं होता है उसे बंध नहीं होता है। साफ लिखकर ये रास्ता भी खोल रहे हैं कि द्रव्य मोह का उदय कोई बाध्य नहीं है भाव मोह करने। ये कैसे होता है भैया? इसके लिए फिर मुझे आधा 1 घंटा फिर कभी खर्चा किया जाएगा। अभी तो फिलहाल इतना ही कैसे छल कर रहा है। ज्ञानावरण दर्शनावरण तक के लिए तो बात ठीक थी, मोहनियों को तो बार बार अड़ाना। किसी को भी पूछो, वो सीधे मुख से ये नहीं कहता कि भाई मुझे बड़ा क्रोध होता है, मुझे बड़ी मान होती है। वो कहते हैं मेरे चारित्र मोह को उदय बड़ा मतलब ऐसा परेशान करता है। सब उदय पर आकर मतलब हम तो बरी रहना चाहता है, स्वयं रहना चाहता है, राइट। इसीलिए बताया गया कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। आगे थोड़ा बढ़ता हूं, अंतराय कर्म में भी ऐसे ही कहता है, हमारे अंतराय कर्म का उदय है निंज भक्ति। तुम क्या, व्हाट मेजर्स यू आर अंडरटेकिंग? क्यों नीरज भाई, नीरज जग रहे हो कि नहीं? जग रहे। नीरज भैया, आपको नींद आती है तो क्या करते हो आप? आपको क्या करना चाहिए था? ज्ञानावरण को भी डंडे लगा नहीं सकते तुम तो एक काम करो, तत्काल हम कुछ उसका उपाय करना जरूरी था। हम तुरंत उठकर खड़े रहे, कुछ न कुछ यत्न जरूर करें हमारा प्रमाद भगाने के लिए। सब कुछ कर्माधीन मानते रहोगे भले आदमी, क्या फिर तुम उस गर्त में भ्रमण करना चाहते हो जब अनादिकाल से तुम उन्हीं की गोटियां बनकर और उन्हीं की कठपुतलियां बनकर जैनेतरों में तुम पैदा हुए थे, तो उनकी कठपुतलियां ही तो थे तुम। एक जैन दर्शन ही है जिसने तुम्हें बाल बाल तुम्हें बरी कर दिया, ये कहते हुए भैया तुम किसी की भी कठपुतली नहीं हो, तुम्हें कोई भी घुमा नहीं सकता, तू स्वयं ईश्वर है। कषाय करने में भी तू ईश्वर है, तू मालिक है, मालिक तेरा। यू आर द स्कल्प्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम तुम्हारे जीवन के शिल्पकार हो, तुम ही चित्रकार हो, तुम्हें ही वो चित्र भरने हैं। यहाँ पर कोई थोपा थोपी का मार्ग थोड़ी है, वे करेंगे और हमको करना पड़ेगा। तो फिर तुम कर्म को कहकर, कर्म तो एक सिंबॉलिक चीज है भैया, वो तो दिखाने मात्र है। तुम बीवी बच्चों के गले मत घोटा करो, उसको बताया दिया गया है तुम्हारे कर्म का उदय है, तुम्हारी अपनी फितुरी है, दिमाग शांत करो, तुम उनके पीछे मत पड़ो।
तुम रोज बादाम घिस घिस के खाने में जो 2 घंटे बर्बाद कर रहे हो, तुम अभी समझते ना उससे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं होगा। वो ज्ञानावरण का जैसे तुम्हारा क्षय वैसा होगा। बहिर्प्रवृत्ति को रोकने के लिए सब बातें बताई गई थी तुम्हें। एनीवे मोहनी हुआ, अंतराय हुआ। हम मैं ज्यादा बात करूंगा, मोहने में भी मैं अंदर के पत्ते नहीं खोल रहा हूं मैं, नहीं तो अब्रह्म होने लग जाए तो आदमी तो यही सोचे भैया मेरे वेद का उदय बड़ा। अभी तुम बड़ी समस्या है तुम्हारी तो। अरे भैया तुम हर जगह उदय की बात करते हो। तुम पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव। पहले तो ये बोलो मेरी भूल अधिकारी, तब तो बात बनेगी छल ग्रहण मत करो। वेदनीय में भी हालांकि घातिक कर्म में ही छल करने के ज्यादा प्रसंग है, फिर भी सैंपल अघातिक कर्म में कैसे छल करता है देखिए। अब उसको कहा हमने तुम कहाँ पैसे ले जाओगे? अरे क्या कर सकते हैं, पुण्य का उदय इतना तगड़ा है हमारा, हम क्या करें भैया क्या करें? अरे भाई उस पुण्य उदय के साथ साथ तुम्हारा पाप भाव भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? यदि नहीं जुड़ा है तो केवल पुण्योदय मान तो बात जम भी जाती। लेकिन तुम्हारा तो ऐसा नहीं है, रात दिन तुम घुसे बैठते रहते हो। तो हम तुम्हें कह रहे हैं ना मत जाओ दुकान पर, फिर पुण्योदय यहाँ आना होगा तो यहाँ कैसे नहीं आएगा? और वहां पर फिर थोपा थोपी करते हैं। वो कहते सातवें वेदने को उदय में क्या कर सकता हो, ग्राहक हटते ही नहीं भैया। हम तो चाहते हैं भैया, हम चाहते हैं लेकिन वो हटते ही नहीं, हटते ही नहीं। इस प्रकार वह छल ग्रहण करता है। कर्णानुयोग को पढ़कर, कर्णानुयोग में और समझ लेना चाहिए। इसे तो पूरा ही करता हूं कर्णानुयोग का आज, फिर 2 अनुयोग को शायद मैं कल ही उठा पाऊंगा। और कैसे छल ग्रहण करता है? वो छल ग्रहण करता है ये सोच सोच कर भैया देखो 6 महीने 8 समय में एड़ी चोटी की कोशिश कर लीजिए आप। 6 महीने 8 समय में 608 का ही एक पैच निकलना है, उतनी टीम निकलनी है तो उतना ही होगा। और उतना ही बाहर वहां से यहाँ आते हैं, बस आते क्यों क्या कैसे कुछ पता नहीं उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया होगा, बस आते ही है नवे। और वैसे उसी कदर 6 महीने 8 समय में 608 ही जीव चले जाते, सब निश्चित, सब निश्चित। जब सब निश्चित है, मेरा भी कुछ सोच रखा होगा सोचने वालों ने, तो मैं इतनी क्यों फिक्र करूं? और फिर उसको ये भी पता चल गया है कहीं से, किसी की सभा में ही सुन लिया होगा उसने कि देवों की संख्या भी निश्चित है, नारकियों की संख्या निश्चित है। जब त्रस पर्याय में आता है सादिक 2000 सागर के लिए, तो 1260 जितने भी 1360 जितने भी सागर है वो बिताता है स्वर्ग में, और 640 सागर बिताता है नरक में। मतलब दुगना समय उसका वहां पर व्यतीत होता है। और जानते हो आप अंदर की बात, टीकाओं में तो यहां तक वर्णन है कि 1260 अथवा 1360 जो भी होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वह तक बताया है। पहले स्वर्ग में कितनी बार, दूसरी स्वर्ग में कितनी बार, तीसरे में कितने, चौथे में कितने, पांचवें में, पूरा पूरा वर्णन है। तुम्हारा नक्शा यहीं पर रेडी है, पूरा ब्लूप्रिंट यहीं पर है। तो जब इतना सब निश्चित है, नरकों का भी जो 740 सागर नरक का बताया गया वो डेफिनेट है। 740 कैसा जाएगा, पहली पृथ्वी में कितना, दूसरी पृथ्वी में कितना, तीसरी पृथ्वी में कितना, चौथी में कितना, तुम्हारे माथे कोई बल नहीं है। जब इतना सब सुनिश्चित है, एक एक पुर्जा पुर्जा सुनिश्चित है, मैं तो निर्भर हो गया पंडित जी, मैं तो निर्भर हो गया, मैं तो निर्भर हो गया। अभी इतना निर्भर महसूस होता है वो कि दिन भर दुकान से बाहर निकलता भी नहीं। टीवी भी चालू हो गया, फोन भी, जब से ये सिद्धांत आ गया है शिथिलता की ओर बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार आज हमने ये देखा अज्ञानी जीव किस प्रकार चरणानुयोग को पढ़कर, कर्णानुयोग को पढ़कर छल ग्रहण करता है। कल मैं इस पर फोकस करूंगा कि किस प्रकार द्रव्यानुयोग को पढ़कर और प्रथमानुयोग को पढ़कर छल ग्रहण करता है। फिर मैं समय दूंगा अलग सा चारों अनुयोगों को पढ़कर वितरागता किस प्रकार एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, उसमें से किस प्रकार वो सार निकाला जा सकता है,
वो सेशन फिर। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा बस करते हैं। ठीक है। जय ओम जवान